फ्रेंड बीपीएससी द्वारा प्रीवियस ईयर आपके लिए संजीवनी बूटी है, क्योंकि जितने भी क्वेश्चन आपका पूछा गया हुआ प्रीवियस ईयर से ही क्वेश्चन पूछा गया है। आपका जो साइंस का पेपर है उसमें से आपका जो 17 क्वेश्चन साइंस में से पूछा गया था, उसमें 13 क्वेश्चन आपको एनसीईआरटी बुक एससीईआरटी बुक और आपका बीपीएससी का प्रीवियस पेपर, यह तीनों से मिलाकर क्वेश्चन को बनाया गया था, जिसमें से 13 क्वेश्चन प्रूफ के साथ हमने वीडियो में प्लेयर लिस्ट में डाल दिया हूँ, आप देख सकते हैं। और इस वीडियो में हम लोग देखेंगे भारतीय राज्य व्यवस्था, यह पॉलिटी का चैप्टर आपका है, और जिसमें से आपका यह तीसरा यह वीडियो मिलेगा। आपका फर्स्ट और सेकंड दोनों का बनकर आपको प्लेयर लिस्ट में डाला हुआ है। तो सबसे पहले आप क्वेश्चन देखते हैं कि 47 नंबर का क्वेश्चन है कि संविधान द्वारा केंद्रीय सरकार की कार्यपालिका शक्ति निहित की गई है। ऑप्शन ए है संविधान में, बी ऑप्शन है राष्ट्रपति में, सी ऑप्शन है राज्यपाल में, डी ऑप्शन है प्रधानमंत्री में, और ये ऑप्शन है उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो आपका इसका आंसर हो जाएगा वह बी ऑप्शन सही होगा, राष्ट्रपति के द्वारा। अगला क्वेश्चन है कि पंचायती राज को किस संवैधानिक संशोधन के आधार पर संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया है। ए ऑप्शन है 74वां संविधान संशोधन, बी ऑप्शन है 73वां संविधान संशोधन, और सी ऑप्शन है 72वां संविधान संशोधन, और डी ऑप्शन है 71वां संविधान संशोधन। तो इसका आंसर 73वां जो बी ऑप्शन है वह सही है, ऑप्शन सही होगा, 73वां संशोधन के द्वारा किया गया है। अगला क्वेश्चन है कि भारत में महिलाओं के लिए किस राजनीतिक संस्था में स्थान आरक्षित है। ए ऑप्शन है पंचायती राज, बी ऑप्शन है राज्य विधानसभा, सी ऑप्शन है राज्यसभा, और डी ऑप्शन है लोकसभा, और ये ऑप्शन उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो ए ऑप्शन से पंचायती राज में किया गया है महिलाओं को आरक्षित। अगला क्वेश्चन है कि व्यवस्थापिका के रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए होने वाले विशेष चुनाव को कहते हैं। ए ऑप्शन है आम चुनाव, बी ऑप्शन है उपचुनाव, सी ऑप्शन है मध्यावधि चुनाव, और डी ऑप्शन है जनमत संग्रह, और ये ऑप्शन उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका बी ऑप्शन से ये उपचुनाव कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या, ए ऑप्शन है 15, बी ऑप्शन है 25, और सी ऑप्शन है 31, और डी ऑप्शन है 20, और ई ऑप्शन उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो ई ऑप्शन सही होगा। ठीक है, इसका जो वर्तमान में अभी जो उच्च सर्वोच्च न्यायालय का है वह 33 है। ठीक है, 33 है, 33 1 + 33 में टोटल आपका हो जाएगा 34। ठीक है, टोटल न्यायाधीशों जो सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की कुल संख्या है 34 है। ठीक है, अगला है क्वेश्चन किस सामुदायिक विकास कार्यक्रम प्रारंभ हुआ है। ए ऑप्शन है 2 अक्टूबर 1952, बी ऑप्शन है 2 अक्टूबर 1954, सी ऑप्शन है 18 मई 2016, और डी ऑप्शन है 2 अक्टूबर 1959 को, और ये ऑप्शन उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका ये ऑप्शन सही है, 2 अक्टूबर 1952 को यह सामुदायिक विकास का प्रारंभ किया गया। अगला क्वेश्चन है कि पंचायत के चुनाव कराने हेतु निर्णय कौन लेता है। ए ऑप्शन है केंद्र सरकार, बी ऑप्शन है राज्य सरकार, सी ऑप्शन है जिला न्यायाधीश, डी ऑप्शन है चुनाव आयोग, और ई ऑप्शन उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो बी ऑप्शन सही होगा, राज्य सरकार के द्वारा। ठीक है, राज्य सरकार 7वीं अनुसूची के अनुसार यह 5 विषयों का प्रविष्ट किया गया है। अगला क्वेश्चन है कि एक एमपी की सीट को रिक्त घोषित किया जा सकता है यदि वह सदन से लगातार, यहाँ पे क्या होगा। ठीक है, कि अवधि के अनुपस्थिति रहता है। ए ऑप्शन है 6 माह के लिए, बी ऑप्शन है 2 माह, और सी ऑप्शन है 3 माह, और डी ऑप्शन है 1 वर्ष, और ई ऑप्शन है उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। 2 माह के लिए की अवधि के लिए अनुपस्थिति रहता है तब रिक्त घोषित हो जाता है। अगला क्वेश्चन है कि राज्यसभा में होते हैं, क्या होते हैं। ए ऑप्शन दिया गया है 280 सदस्य जिनमें से 20 सदस्य भारत के राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। बी ऑप्शन है 275 सदस्य जिनमें 18 सदस्य भारत के राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। सी ऑप्शन है 250 सदस्य जिसमें से 12 सदस्य भारत के राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। डी ऑप्शन है 252 सदस्य जिसमें 12 सदस्य भारत के राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। तो इसका ऑप्शन सी ऑप्शन सही हो, 250 सदस्य जिसमें 12 सदस्य जो भारत के राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हमारे संविधान के अनुसार राज्यसभा का कार्यकाल है। ए ऑप्शन है 2 वर्ष में एक बार समाप्त हो जाता है, बी ऑप्शन है प्रत्येक 5 वर्ष में समाप्त हो जाता है, सी ऑप्शन है प्रत्येक 6 वर्ष में समाप्त हो जाता है, डी ऑप्शन है कि समाप्त होने का विषय नहीं है। तो इसका डी ऑप्शन सही है, समाप्त होने का विषय नहीं है। अगला क्वेश्चन है कि किस सभा का अध्यक्ष उसका सदस्य नहीं होता। ए ऑप्शन है राज्यसभा का, बी ऑप्शन है लोकसभा का, सी ऑप्शन है विधानसभा का, और डी ऑप्शन है विधान परिषद का। तो इसका ए ऑप्शन सही है, राज्यसभा का जो अध्यक्ष
अध्यक्ष जो किस सभा का पूछा गया कि किस सभा का अध्यक्ष का उसका सदस्य नहीं होता है, तो राज्यसभा का, ये ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन है, तो देखिए कि राज्यसभा का पदेन सभापति उपराष्ट्रपति होता है इसी कारण, और वह राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है, परंतु उसका निर्वाचन सदस्य के दोनों सदनों के सदस्यों के द्वारा संविधान के अनुच्छेद 89 के एक या का भी कर सकते हैं, एवं अनुच्छेद 64 के अनुसार वह राज्यसभा का पदेन सभापति होने के कारण यह होता है। अगला क्वेश्चन है कि राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष कौन होता है। अभी हम लोग देखें राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष कौन होता है। ए ऑप्शन है राष्ट्रपति, बी ऑप्शन है उपराष्ट्रपति, सी ऑप्शन है प्रधानमंत्री, डी ऑप्शन है उपयुक्त में से कोई नहीं है, ये ऑप्शन है उपयुक्त में से एक से अधिक। तो हम लोग अभी देखें उपराष्ट्रपति को कहा जाता है राज्यसभा का पदेन सभापति। अगला क्वेश्चन, लोकसभा में समानता कितने सत्र होते हैं। ए ऑप्शन है 3, बी ऑप्शन है 4, सी ऑप्शन है 5, डी ऑप्शन है 6 और ये ऑप्शन है उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका ए ऑप्शन से ये 3 होते हैं। लोकसभा में एक होता है क्या, लोकसभा में 3 राष्ट्रपति आपका पहला होता है, उसके बाद आपका लोकसभा और राज्यसभा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है। ठीक है, कौन सा सही नहीं है, यहाँ पे नहीं पूछा गया। ऑप्शन है धन संपत्ति के मामले में राज्यसभा शक्तिहीन है, बी ऑप्शन है धन विधेयक की शुरुआत राज्यसभा में होती है, सी ऑप्शन है लोकसभा द्वारा पारित किए जाने वाला राज्यसभा को 14 दिन के भीतर विधेयक को पारित करना होता है, और डी ऑप्शन है राज्यसभा किसी धन विधेयक को पारित कर सकती है अथवा कतिपय सिफारिशों के साथ लोकसभा को लौटा सकती है। तो इसका में पूछा गया कौन नहीं है, तो हमारा बी ऑप्शन है वह नहीं है कि धन विधेयक की शुरुआत राज्यसभा में होती है, यह ऑप्शन नहीं होना चाहिए। अगला है कि धन विधेयक पेश किया जा सकता है कहाँ में। ए ऑप्शन है केवल लोकसभा में, बी ऑप्शन है केवल राज्यसभा में, सी ऑप्शन लोकसभा राज्यसभा दोनों में, डी ऑप्शन है लोकसभा व राज्यसभा दोनों सत्रों में, और ये ऑप्शन उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो हमारा ए ऑप्शन है केवल धन विधेयक लोकसभा में ही पेश किया जाता है। अगला है कि लेखानुदान बना है। ए ऑप्शन है कैग की रिपोर्ट पर मतदान के लिए, बी ऑप्शन है अप्रत्यक्ष व्यय को पूरा करने के लिए, सी ऑप्शन है बजट पारित लंबित होने के कारण निधि आवंटन हेतु, और डी ऑप्शन है बजट के लिए, और ये ऑप्शन उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो सी ऑप्शन इसका सही होता है कि बजट पारित निलंबित होने के कारण निधि आवंटन हेतु लेखानुदान किया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करता है। ए ऑप्शन है नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षण को, बी ऑप्शन है लोकसभा के स्पीकर को, सी ऑप्शन है संसदीय मामलों के मंत्रियों को, डी ऑप्शन है भारत के राष्ट्रपति को। तो इसका ऑप्शन आपका दिया है बी ऑप्शन सही होगा, लोकसभा के स्पीकर को। क्यों किया जाता है, तो लोकसभा समिति जो के द्वारा अपनी रिपोर्ट लोकसभा के स्पीकर को प्रस्तुत की जाती है। लोक लेखा समिति को लोक व्ययों पर नियंत्रण रखने वाली एक संसदीय समिति होती है। इसके लोकसभा में 15 और राज्यसभा में 7, तो टोटल आपका 22 सदस्य होते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है, कौन सा कथन सही नहीं है। ए ऑप्शन है सर्वोच्च न्यायालय का गठन 1950 में हुआ है, वे आपका बी ऑप्शन है कि सर्वोच्च न्यायालय देश की उच्चतम अदालतों है जिसमें से अपील की जाती है, सी ऑप्शन है सर्वोच्च न्यायालय कोर्ट मार्शल छोड़ अन्य किसी भी उच्च न्यायालय अदालतों की सुनवाई कर सकता है, डी ऑप्शन है सर्वोच्च न्यायालय कोर्ट मार्शल के साथ अन्य किसी भी उच्च न्यायालय अदालतों की सुनवाई कर सकता है। तो इसका ऑप्शन हमारा सी सही होगा कि सर्वोच्च न्यायालय कोर्ट मार्शल को छोड़कर अन्य किसी भी उच्च न्यायालय या अदालतों की सुनवाई कर सकता है। अगला क्वेश्चन है कि सर्वोच्च न्यायालय एक है, क्या है, संघीय न्यायालय है, बी ऑप्शन है मानव अधिकार का संरक्षण है, सी ऑप्शन है संविधान का अंतिम विवेचन है, डी ऑप्शन है सिविल न्यायालय, और ये ऑप्शन उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो ई ऑप्शन सही होता है, ये ऑप्शन आपका सही होता है। तो भारत का सर्वोच्च न्यायालय एक संघीय न्यायालय है, ठीक है, एक संघीय न्यायालय है, और यह मानव अधिकारों का संरक्षण भी करता है और संविधान का अंतिम विवेचक भी है। सी ऑप्शन भी आपका सही है, इसलिए जो विकल्प है वह हमारा ई ऑप्शन एक से अधिक ऑप्शन सही है। अगला है कि राज्य सरकार का कार्यकारी अध्यक्ष संवैधानिक प्रमुख कौन है। ए ऑप्शन है का मुख्यमंत्री, बी ऑप्शन है राज्यपाल, सी ऑप्शन है मुख्यमंत्री का सचिव, और डी ऑप्शन है मुख्य सचिव। तो इसका बी ऑप्शन सही है, राज्यपाल होता है राज्य सरकार का कार्यकारी अध्यक्ष। अगला है कि एक उच्च न्यायालय के न्यायाधीश अपना त्यागपत्र संबोधित करता है। ए ऑप्शन है राष्ट्रपति, बी ऑप्शन है भारत के मुख्य न्यायाधीश, सी ऑप्शन है उसके
के राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। डी ऑप्शन है राज्य के राज्यपाल। तो इसका ऑप्शन ए ऑप्शन सही है, राष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन भारत के चलित न्यायालय मोबाइल कोर्ट किसका मानस पुत्र है? ए ऑप्शन है न्यायमूर्ति भागवती। बी ऑप्शन है श्री राजीव गांधी। और सी ऑप्शन है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। डी ऑप्शन है श्रीमती प्रतिभा पाटिल। तो इसका सी ऑप्शन सही है, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम मिसाइल मैन के नाम से भी जानते हैं। अगला क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है कि किस अनुच्छेद के अनुसार भारत के राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जाती है? ए ऑप्शन है अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 370, सी ऑप्शन 1971 और डी ऑप्शन है अनुच्छेद 395। तो इसका ए ऑप्शन सही है, अनुच्छेद 352 के अनुसार। आप 4 जोड़ ले जाइए, ठीक है। 352, 300 आपका 52 के बाद हो जाएगा 300, 4 जुटेगा तो 300 आपका 56 हो जाएगा, 360 हो जाएगा, ठीक है। तीनों आपातकाल होता है, तो इस बात को याद रखिएगा। और थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।